वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है। ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है एचपीएससी के द्वारा। क्या है ये ऑफिशियल नोटिस, ऑफिशियल अपडेट, जहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है एग्जाम डेट के बारे में। किस किस सब्जेक्ट का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी आप इसको पीटी समझिए, किस किस सब्जेक्ट का पीटी एग्जाम होगा, और या किस किस का पीटी ने सीधे मेंस होगा, है ना, या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। यानी कुछ विषय ऐसे हैं जिनके अभ्यर्थियों को 2 एग्जाम देना है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट प्लस सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यानी आप पीटी और मेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विषय जिसका सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, यानी सीधे उसको मेन एग्जाम देना है, पीटी नहीं देना है। और एग्जाम कब होगा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। चलिए इस नोटिस को देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिस है, आज ही के डेट से रिलीज हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से। इट इज़ हियर बाय अनाउंस्ड फॉर द जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 42 to 67। यानी जिसने अप्लाई किया है उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा रही है। कौन सा पोस्ट है? असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर। इसमें कहा जा रहा है कि जो डिपार्टमेंट है ना, दैट द कमीशन हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द एग्जाम ऑफ ऑल सब्जेक्ट एज पर डिटेल मेंशन बिलो। यानी सभी के विषय का एग्जाम लिया जाएगा, नीचे जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग। एज मेंशनड इन द एडवर्टीजमेंट, द स्किल टेस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट, 2 चीज़ें यहाँ पे, स्किल टेस्ट और दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट, ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जिसका वेटेज रहेगा आपका 87.5% और इंटरव्यू का वेटेज रहेगा 12.5%। तो सब्जेक्ट जो आपका नॉलेज हो टेस्ट होगा वही आपका मेन है। बाद बाकी स्किल टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट का नंबर ऐड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए बॉटनी विषय है, इसमें स्किल टेस्ट होगा क्या? नहीं होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, यानी पीटी मेन दोनों होगा। अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में भी आपका स्किल टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज है। अब देखिए यहाँ पे एक डिफेंस स्टडीज़, डिफेंस स्टडीज़ पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे स्किल टेस्ट जो है ना नहीं होगा, नॉट अप्लीकेबल। इसके अलावा इसका स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होगा, सीधे वहाँ के ये वो आपका डिफेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं वो सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भाग लेंगे, यानी सीधे उसको मुख्य परीक्षा में जाना है, सीधे एक एग्जाम होगा। इसी प्रकार आपका फाइन आर्ट्स में आपका स्किल टेस्ट होगा। फाइन आर्ट्स में क्या होगा? स्किल टेस्ट होगा। किस प्रकार आपका आर्ट्स में रुचि है, आर्ट्स में किस प्रकार के आप काम को कर पाते हैं, ये स्किल टेस्ट होगा। और लेकिन यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, इसके बाद फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। यानी किस विषय का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से एग्जाम देने होंगे, इसका यहाँ पर पूरा सूची दे दिया गया है। टोटल जो सब्जेक्ट है आपका 26 सभी विषयों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे मान लीजिए लास्ट में अगर जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में भी स्किल टेस्ट नहीं होता है, सीधे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। तो आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें इस ऑफिशियल नोटिस का, और आप देख सकते हैं आपका कौन सा विषय है, आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम होना है, स्क्रीनिंग टेस्ट होना है या सीधे सब्जेक्ट नॉलेज एग्ज़ाम आपको देना है। इन सभी चीज़ों को आपको इसके माध्यम से समझ सकते हैं। नंबर 1 से मैं इसे स्क्रॉल कर देता हूँ। नंबर 1 बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डिफेंस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फाइन आर्ट्स, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल। देखिए म्यूजिक में क्या है? स्किल टेस्ट है ना। म्यूजिक में फिर यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, म्यूजिक आपका 16 नंबर, यहाँ क्या है? स्किल टेस्ट है, इनका स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। अब म्यूजिक वोकल, यहाँ भी स्किल टेस्ट है। फिलॉसफी में स्किल टेस्ट नहीं होगा और स्क्रीनिंग टेस्ट भी नहीं होगा, आपका सीधे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। यानी वैसे सब्जेक्ट जहाँ पर कह सकते हैं कम आवेदन गए हैं उसमें सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ही लिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट्स था आप सभी के लिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के रिगार्डिंग। और एक सवाल ये उठ सकता है सर एग्जाम्स कब होगा? देखिए एग्ज़ाम्स के लिए अभी यहाँ पर ऑफिशियल कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन उम्मीद कीजिए आपका एग्ज़ाम नए साल में जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इसके पहले तक आपके एग्ज़ाम्स ले लिए जाएँ, है ना। एग्ज़ाम्स कौन सा? स्क्रीनिंग टेस्ट वाला,
स्क्रीनिंग टेस्ट वाला एग्ज़ाम्स आपके अभी हो जाएंगे और फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट नॉलेज वो बाद में होगा। वो लगभग आप अप्रैल मई रख सकते हैं, उस समय आपका जो मेन एग्ज़ाम कह सकते हैं सब्जेक्ट नॉलेज एग्ज़ाम होगा उस समय होगा। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में हमने बात कर ली, स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात कर लिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के बारे में बात कर लिया, A to Z जितनी चीज़ें हमने कही थी उन पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों इसी प्रकार आप अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, आपका गोल हायर एजुकेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आपको इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लेना है दोस्त, क्योंकि यहाँ इस प्रकार के वीडियो और अपडेट्स एवरी डे दी जाती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।